हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2012 में आई सस्पेंस थ्रिलर मूवी तलाश की। तो आइए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक स्पीड में आती हुई कार को, जिसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह समंदर में गिर जाती है। अगली सुबह एसीपी शेखावत इंस्पेक्टर कुलकर्णी के साथ एक्सीडेंट वाली जगह पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं। कार को समंदर से निकाला जाता है, जिसमें एक्टर अरमान कपूर की लाश थी। पोस्टमार्टम करने के बाद लाश फैमिली को दे दी जाती है। अरमान की वाइफ बताती है कि अरमान के साथ हमेशा अपने ड्राइवर और सेक्रेटरी होते थे। उस दिन भी वो शूटिंग के लिए अपने ड्राइवर के साथ गया था। एसीपी शेखावत अरमान के ड्राइवर और सेक्रेटरी को पूछताछ के लिए बुलवाते हैं। अरमान का फ्रेंड संजय काम के सिलसिले में कहीं बाहर जा रहा था, लेकिन उसे अरमान की मौत की खबर पता चलती है, तो वह एयरपोर्ट से ही वापस आ जाता है। तैमूर नाम का आदमी एजेंट शशि को अरमान की मौत के बारे में बताता है। तभी मल्लिका नाम की लड़की उससे अरमान के बारे में पूछती है, लेकिन शशि गुस्से में मल्लिका को थप्पड़ मार देता है और कहता है कि प्राइवेट बातें सबके सामने नहीं करनी चाहिए। अरमान के घर में अरमान की शोक सभा चल रही थी। संजय भी वहां पहुंचता है। इंस्पेक्टर कुलकर्णी एसीपी को बताता है कि एक्सीडेंट की रात देर रात तक अरमान शूटिंग कर रहा था और काम खत्म करने के बाद वो अकेला घर वापस जा रहा था। लेकिन अरमान को ड्राइविंग बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसके बावजूद भी वो खुद ड्राइव कर रहा था। शूट से घर तक पहुंचने के लिए 40 मिनट का टाइम लगता है, पर उस रात शूटिंग से निकलने के 2 घंटे बाद अरमान का एक्सीडेंट हुआ था। शशि एक कोठे पर जाकर निर्मला नाम की लड़की को अपने साथ ले जाने से मना करता है। शशि लड़कियां सप्लाई करके कमीशन लेता था। शशि ने निर्मला का मजाक उड़ाया था, इसलिए निर्मला को काफी बुरा लग रहा था। लेकिन तैमूर निर्मला की तरफदारी करता है। कुछ देर बाद रास्ते में पुलिस ऑफिसर को देखने के बाद से शशि घबरा जाता है और शहर बदलने का फैसला करता है। तैमूर शशि के लिए नया सिम लेकर आता है। शशि के जाने के बाद तैमूर शशि का सिम कार्ड चुरा लेता है। शेखावत के घर पर फैमिली डिनर था। कुछ देर बाद अचानक से शेखावत की पत्नी रोशनी कमरे में चली जाती है, तो वो लोग रोशनी के बारे में पूछने लगते हैं। रोशनी की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, क्योंकि कुछ सालों पहले उनके बेटे करण की मौत हो गई थी। शेखावत भी अपने बेटे को लेकर काफी दुखी रहता था और ठीक से सो नहीं पाता था। पूरी रात वह अपने बेटे के बारे में सोचता रहता था। अगली सुबह शेखावत अपनी टीम के साथ एक्सीडेंट स्पॉट पर जाता है। उन्हें केस का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। रोशनी से मिलने उसकी पड़ोसी फ्रैनी उसके घर पर जाती है। रोशनी उसके लिए नाश्ता बनाने लगती है और फ्रैनी उसके घर की चीजों को चेक करने लगती है। उसे करण की फोटो फ्रेम मिलती है और वो उससे बात करने लगती है। एसीपी शेखावत अरमान के घर में इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं। संजय भी वहां मौजूद था। शेखावत अरमान की पत्नी से अरमान की पर्सनल लाइफ और एक्सीडेंट के बारे में पूछने लगता है। अरमान की पत्नी पहले तो काफी गुस्सा हो जाती है, लेकिन फिर वो बताती है अरमान 20 लाख रुपए लेकर जा रहा था, लेकिन उसके बाद अरमान का एक्सीडेंट हो गया और 20 लाख रुपए भी चोरी हो गए। शेखावत अरमान के सेक्रेटरी और अकाउंटेंट को पूछताछ के लिए बुलाता है। पता चलता है कि अरमान शूटिंग के बाद अकाउंटेंट से 20 लाख लेकर अपने घर जा रहा था। अरमान हर महीने अकाउंटेंट से पैसे लेकर किसी सेफ जगह पर छुपाता था। ड्राइवर बताता है कि पहले भी काफी पैसा ऑफिस से घर में शिफ्ट किया गया है, लेकिन पैसों को सही जगह पर पहुंचाने का काम अकाउंटेंट खुद संभालता था। शेखावत अकाउंटेंट के बारे में सब पता करने के लिए कहता है। अकाउंटेंट पैसे देने के लिए काफी बार होटल लिडो जाता था और एक दिन काम के लिए अकाउंटेंट ने मुरुगन नाम के आदमी को 10 लाख रुपए दिए थे। शेखावत होटल लीडो जाता है। उसे पता चलता है कि मुरुगन वहां अब काम नहीं करता है। शशि एक आदमी को कॉल पर धमकी देता है कि मुझे बाकी के 30 लाख रुपए जल्दी चाहिए। अगली सुबह शेखावत सोसाइटी फंक्शन में रोशनी के साथ आया था। फ्रैनी भी वहां मौजूद थी। फंक्शन के बाद वह शेखावत से बात करके उससे बताती है कि मेरे पास तुम्हारे बेटे करण का मैसेज है। करण का नाम सुनते ही शेखावत को गुस्सा आ जाता है और वह उसे वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन जाते जाते फ्रैनी कहती है करण ने मुझसे कहा था दादा को मेरी चिंता करने से मना करना और उन्हें अपना ख्याल रखने के लिए कहना। रोशनी उसकी पूरी बात सुनना चाहती थी, लेकिन शेखावत उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाता है। रोशनी शेखावत से पूछती है कि फ्रैनी को कैसे पता चला कि करण तुम्हें दादा कहकर बुलाता है। इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और शेखावत घर से चला जाता है। वह ड्राइव कर रहा था, लेकिन उसे पिछली बीती बातें याद आने लगती है।
कहानी फ्लैशबैक में जाती है। शेखावत अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने के लिए गया था। करण अपने फ्रेंड के साथ खेल रहा था। करण मोटर बोट चालू कर देता है, जिसके बाद वो दोनों नदी में गिर जाते हैं। शेखावत करण के फ्रेंड को बचा लेता है, पर करण की मौत हो जाती है। कहानी प्रेजेंट में आती है। शेखावत गाड़ी रोक देता है। वहाँ रोजी नाम की एक लड़की पहुँच जाती है, जो एक प्रोस्टिट्यूट है। वो शेखावत को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन शेखावत कहता है, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और तुम्हें अंदर करवा सकता हूँ। रोजी कहती है, मैं तुम्हारे साथ होटल लीडो में जाना चाहती हूँ। शेखावत रोजी को अपने साथ गाड़ी में बिठा लेता है और उससे मुरुगन के बारे में पूछता है। रोजी बताती है कि मुरुगन होटल लीडो में काम नहीं करता है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो गांव चला गया है और उसकी बीमारी की वजह से मैनेजर ने उसे होटल से निकलवा दिया था। मुरुगन की इन्फॉर्मेशन लेने के बाद शेखावत रोजी को गाड़ी से उतार देता है, लेकिन रोजी कहती है, इस केस में मैं आपको बहुत काम आऊंगी। शेखावत ऑफिसर कुलकर्णी को मुरुगन के गांव जाने के लिए कहता है। गांव जाने के बाद ऑफिसर कुलकर्णी बताता है कि मुरुगन की हालत बहुत खराब है और होटल लीडो में शशि के कहने पर वो अकाउंटेंट से पैसे लेने आया था। शेखावत अपनी टीम के साथ शशि के घर पर इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंच जाता है। शशि घर पर नहीं था, लेकिन मल्लिका वहां थी। मल्लिका कहती है कि शशि कुछ दिनों के लिए घर से बाहर गया है, इसलिए मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए रहने आई हूँ। शशि को ढूंढने के लिए मल्लिका से एड्रेस लेकर शेखावत शशि के गांव जाता है। गांव पहुंचकर शेखावत तैमूर से मिलता है। तैमूर बताता है कि शशि काफी दिनों पहले गांव से चला गया है। तैमूर शशि के लिए काम करता था, इसलिए पुलिस तैमूर को अरेस्ट कर लेती है। पूछताछ करने के बाद तैमूर को छोड़ दिया जाता है। जेल से निकलने के बाद तैमूर शशि के पुराने सिम कार्ड से एक आदमी को कॉल करता है। कॉल करने के ठीक कुछ देर बाद दूसरा आदमी कॉल बैक करके बाकी बची पेमेंट लेने के लिए मेले में जाने की बात करता है। वह दूसरा आदमी कॉल के दौरान तैमूर को शशि समझ रहा था। शेखावत को इन्वेस्टिगेशन के दौरान रोजी दिखती है, इसलिए वह उसका पीछा करने लगता है। वो रोजी को बताता है कि तुम्हारा इन्फॉर्मेशन सही था, लेकिन क्या तुम शशि को जानती हो? रोजी कहती है, मैं शशि को नहीं जानती हूँ, लेकिन वह कहाँ है इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। जाते जाते रोजी शेखावत को केस से जुड़ा हिंट देती है, लेकिन उस वक्त शेखावत उसकी बातों को समझ नहीं पाता है। रात को शेखावत अपने बेटे के बारे में सोच रहा था, इसलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। वो गाड़ी लेकर घर से बाहर निकल जाता है। तैमूर निर्मला के साथ ड्रिंक्स कर रहा था। तैमूर कहता है, शशि काफी बड़ा गेम प्लान कर रहा है, लेकिन उसके प्लान में सबसे बड़ा फायदा मुझे होगा। अगली सुबह रोशनी के घर की बेल बजती है। घर के बाहर कोई भी नहीं था, लेकिन दरवाजे के पास एक लेटर पड़ा हुआ था। ये लेटर करण के नाम से लिखा था। लेटर पढ़ने के बाद रोशनी इमोशनल हो जाती है। यह लेटर फ्रैनी ने लिखा था। वह आत्माओं से बात कर सकती थी। रोशनी फ्रैनी की मदद से अपने बेटे से बात करने के लिए उसके घर पर जाती है। शेखावत केस के बारे में सोच रहा था। उसे रोजी की बातें याद आने लगती है और उसे केस का हिंट मिल जाता है। शेखावत को लग रहा था कि शशि की मौत हो गई है और शशि के बारे में जानने के लिए शेखावत ऑफिसर कुलकर्णी को शशि की लाश ढूंढने के लिए कहता है। उन्हें शशि की डेड बॉडी मिलती है और पोस्टमार्टम से पता चलता है कि गोली लगने की वजह से शशि की मौत हुई थी। शशि के अड्डे पर छानबीन करने के बाद पैसों का बैग भी मिलता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बारे में पता चलने पर निर्मला तैमूर को पुलिस ऑफिसर और शशि की इंफॉर्मेशन देती है। तैमूर शशि के घर में छानबीन कर रहा था और उसे एक सीडी मिलती है। सीडी को प्ले करने के बाद हम देखते हैं अरमान कपूर अपने दोस्तों और रोजी के साथ होटल से बाहर निकल रहे थे। रोजी को देखने के बाद तैमूर उसे पहचान लेता है, क्योंकि बहुत साल पहले रोजी का एक्सीडेंट हुआ था और वह शशि के घर पर थी। शशि के कहने पर तैमूर रोजी के लिए डॉक्टर लेकर उसके घर पर गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ इसके बारे में तैमूर को कुछ नहीं पता है। मल्लिका को गुंडे अपने साथ ले जाते हैं। शेखावत अरमान के घर पर पूछताछ करने के लिए जाता है। इस वक्त संजय भी अरमान के घर पर था। पूछताछ के दौरान संजय को तैमूर का कॉल आता है। तैमूर संजय को धमकी देकर 50 लाख की डिमांड करता है। तैमूर यह सब कुछ रोजी के कहने पर कर रहा था, क्योंकि रोजी उसके साथ मिली हुई थी। अब घर जाने के बाद संजय अपने पिता को बताता है कि निखिलेश की मौत बालकनी से गिरकर नहीं हुई थी, बल्कि एक एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई थी। निखिल संजय का दोस्त था।
उसके एक्सीडेंट के बाद उसका ब्रेन डेड हो गया था। शेखावत रोशनी को फिल्म दिखाने के लिए बाहर ले जाता है। दोनों काफी खुश थे, लेकिन इस बीच करण का फ्रेंड और उसकी फैमिली वहां मिलते हैं। शेखावत को करण की बातें याद आ रही थी, इसलिए वह किसी से ठीक तरह से बात नहीं कर रहा था। रोशनी को उसका बिहेवियर अच्छा नहीं लगता है और दोनों एक दूसरे से गुस्सा हो जाते हैं। रोशनी को घर पर छोड़ने के बाद शेखावत गाड़ी लेकर उसी जगह पर जाता है जहां वो अक्सर रोजी से मिला करता था। रास्ते में उसे रोजी मिलती है और वो उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। शेखावत का मूड अच्छा करने के लिए रोजी शेखावत को समंदर किनारे ले जाती है। रोजी बताती है कि मैं अरमान के दोस्त निखिल को जानती हूँ। 3 साल पहले अरमान और उसके दोस्त के साथ मैं घूमने के लिए गई थी। इसके कुछ दिनों बाद सिमरन नाम की एक लड़की अचानक से गायब हो गई थी, लेकिन लड़की को ढूंढने की कोशिश नहीं की गई। शेखावत निखिल से मिलने उसके घर पर जाता है और वहां उसे निखिल की कंडीशन के बारे में पता चलता है। संजय के ऑफिस में मीटिंग थी। तैमूर संजय को कॉल करके धमकी देने लगता है। कुछ देर बाद शेखावत काम खत्म करने के बाद घर पहुंचता है, लेकिन रोशनी घर पर नहीं थी। घर की छानबीन करने के बाद उसे फ्रैनी का दिया हुआ लेटर मिलता है। वो रोशनी को ढूंढने के लिए फ्रैनी के घर पर जाता है। फ्रैनी की मदद से रोशनी करण से बात करना चाहती थी। गुस्से में शेखावत रोशनी को अपने साथ ले जाता है। दोनों में बहस हो जाती है। इसके बाद शेखावत रोजी से मिलने के लिए समंदर किनारे जाता है और रोजी से मिलता है। शेखावत काफी ज्यादा परेशान था, इसलिए रोजी शेखावत को अपने साथ एक होटल में ले जाती है। शेखावत रोजी को अपने बेटे के बारे में बताता है। कुछ देर बाद रोजी कहती है, मलिका को कुछ गुंडों ने किडनैप कर लिया है, इसलिए तुम उसे छुड़ा लो। शेखावत हाँ बोलकर सो जाता है। बहुत सालों में आज वो ठीक तरह से सो पाया था। अगली सुबह शेखावत मलिका को छुड़ाने के लिए कोठे पर जाता है, जहाँ उसे जबरदस्ती धंधा करने के लिए लाया गया था। मलिका को छुड़ाने के बाद शेखावत उसे एक एनजीओ में ले जाता है। मलिका शेखावत को थैंक यू कहती है, लेकिन शेखावत कहता है रोजी ने तुम्हारी मदद की है। मलिका कहती है कि मैं किसी रोजी को नहीं जानती हूँ। ये जानने के बाद शेखावत हैरान हो जाता है। वो मलिका से शशि और अरमान के बारे में पूछता है। मलिका बताती है शशि और अरमान एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते थे, लेकिन उन दोनों के बारे में जानने के लिए आपको तैमूर से पूछताछ करनी चाहिए। उस दिन तैमूर शशि के घर पर छानबीन करने के लिए गया था। उधर तैमूर संजय को रेलवे स्टेशन में सारे पैसे देने के लिए कहता है। तैमूर इस केस में फंसना नहीं चाहता था, इसलिए वो निर्मला को भी अपने प्लान में शामिल करता है। अगली सुबह तैमूर रेलवे स्टेशन में जाकर संजय से पैसे लेकर निर्मला को दे देता है। संजय के आदमी तैमूर का पीछा कर रहे थे। तैमूर वहां से भागने लगता है, लेकिन संजय के गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ काफी देर तक तैमूर का वेट करने के बाद निर्मला स्टेशन से चली जाती है। संजय अपने आदमियों से तैमूर को मारने के लिए कहता है, तभी वहां रोजी आती है। संजय के आदमी तैमूर को मारकर भागने लगते हैं। मरते वक्त तैमूर सिमरन का नाम ले रहा था। यह बात आसपास के लोग इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ऑफिसर को बताते हैं। अगले सीन में शेखावत संजय के आदमी से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचता है। शेखावत किलर को उसके बॉस के बारे में पूछता है। किलर बताता है कि मैं संजय के लिए काम करता हूं और मुझे तैमूर और शशि को मारने के लिए हायर किया गया था। ऑफिसर कुलकर्णी सिमरन के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। उसे पता चलता है कि सिमरन नाम की लड़की 3 साल पहले मर चुकी है। कुछ देर बाद एसीपी अपनी टीम के साथ संजय को पकड़ने के लिए उसके घर पर जाती है। संजय फाइनली अपनी गलती कन्फेस करता है और बताता है कि आज से ठीक 3 साल पहले मैं अरमान, निखिल और सिमरन के साथ बैचलर पार्टी में गया था। सिमरन एक प्रोस्टिट्यूट थी और गलती से बीच रास्ते में सिमरन और निखिल गाड़ी से नीचे गिर गए। पुलिस केस से बचने के लिए हमने निखिल को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया और फिर शशि सिमरन को अपने साथ अपने घर पर ले गया था। सिमरन इस एक्सीडेंट के बाद मर गई थी, लेकिन सिमरन का ट्रीटमेंट करवाने के लिए मैं शशि काफी सारे पैसे दिया करता था। उसके मरने के बाद शशि ने मुझे और अरमान को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि अरमान के एक्सीडेंट के दिन शशि 20 लाख रुपए चुराए थे, इसलिए मैंने कुछ गुंडों को हायर करके उसका मर्डर करवा दिया। तैमूर को भी पता चल गया था, इसलिए वो भी मुझसे एक्सपोज करने की धमकी देकर पैसे मांगता था। मैंने तैमूर को भी मरवा दिया। सिमरन के बारे में बताने के लिए संजय एक वीडियो फुटेज दिखाता है। इसमें उन लोगों का चेहरा दिख रहा था। सिमरन को देखने के बाद शेखावत कहता है, ये लड़की रोजी है और ये अभी भी जिंदा है। रोजी और शशि ने पैसों के लिए तुम्हें बुद्धू बनाया है। शेखावत रोजी को ढूंढने का ऑर्डर देता है और फिर वो संजय को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। रास्ते में शेखावत को गाड़ी के पीछे रोजी दिखती है, लेकिन जैसे ही वो पीछे देखता है
तो वह गायब हो जाती है। शेखावत घबरा जाता है और गाड़ी के सामने रोजी चली आती है। खुद को बचाने के लिए संजय गाड़ी के स्टीयरिंग घुमा देता है और वो समंदर में गिर जाता है। इस एक्सीडेंट की वजह से संजय की मौत हो जाती है। पानी में गिरने के बाद रोजी शेखावत को बचा लेती है और रोजी की वजह से शेखावत पूरी तरह से ठीक था। एक्सीडेंट ठीक उसी जगह पर हुआ था जहां अरमान की मौत हुई थी। रोजी ही सिमरन है जिसकी 3 साल पहले मौत हो गई थी। वो बदला लेने के लिए अपने कातिलों को मार रही है। सिमरन ने एसीपी शेखावत और तैमूर का सहारा लिया। शेखावत रोजी की सच्चाई जानने के लिए समंदर किनारे उसे ढूंढने के लिए जाता है। काफी ढूंढने के बाद वहां वह जगह मिल जाती है जहां उसे दफनाया गया था। शेखावत रोजी की बॉडी को बाहर निकालता है और उसके लाश के पास रोजी की रिंग मिलती है। इस रिंग को वह हर समय पहन कर रखती थी। रोजी की आत्मा की शांति के लिए उसकी बॉडी को हिंदू रिचुअल्स के अनुसार जला दिया जाता है। शेखावत को अपने बेटे का लेटर मिलता है। यह लेटर फ्रैनी ने करण से बात करने के बाद रोशनी को दिया था। उसमें लिखा था कि दादा, आप मेरी मौत के जिम्मेदार नहीं हैं, इसलिए आप और माँ उदास मत रहना। मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए आप दोनों हमेशा खुश रहना। लेटर पढ़ने के बाद शेखावत रोने लगता है और रोशनी उसे गले लगा लेती है। दोनों के बीच सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। जहां पर एक्सीडेंट हुए थे वहां समंदर किनारे कुछ आदमी सावधानी के लिए वार्निंग लाइन लगा रहे थे। इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मूवी एक्सप्लेनेशन। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, अगला एक्सप्लेनेशन आप किस मूवी पर देखना चाहेंगे कमेंट बॉक्स खुला है, हमें अपनी राय अवश्य दें। बाकी जल्द ही मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें।